Good morning, friends. Welcome to IPA classes. My name is Aman Arora, and today we are going to discuss our next topic that is called difference between accounting, bookkeeping and accountancy. तो जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये जो क्लासेस है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए, जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं या जो स्टूडेंट जिनका अकाउंट्स में बेसिक बहुत वीक है उनके लिए, तो आइए देखें कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखिए कि मैंने ये एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये बुक कीपिंग होती है। सेकंड पॉइंट पे क्या होता है, ये हमारी अकाउंटिंग होती है। और थर्ड पॉइंट के ऊपर क्या आता है, ये हमारा अकाउंटेंसी आती है। आइए, जब भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि हम अकाउंटिंग की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक अकाउंटिंग के नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन, जैसे कि रिकॉर्डिंग के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फाइनेंशियल बुक्स बनानी, वो हम नहीं बना सकते हैं। और अकाउंटेंसी क्या है, ये एक सब्जेक्ट मैटर है। सबसे बड़ी जो टर्म है अकाउंटेंसी है, ठीक है, उसके अंदर ही अकाउंटिंग आती है और उसके बाद क्या आता है, बुक कीपिंग आता है। तो यानी आप ये कह सकते हो थ्योरी के टर्म्स में अकाउंटेंसी सबसे बड़ी अप्रोच है। जैसे हम डॉक्टरी करते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टरी करते हैं। लॉयर्स क्या करते हैं, लॉ को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लॉ क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर, एक फील्ड है। जो डॉक्टरी है ये सब्जेक्ट मैटर और फील्ड है। उसी तरह अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट मैटर, एक वाइडर अप्रोच है। ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है। अकाउंटेंसी एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल है। तो अकाउंटेंसी को पढ़ के हम उसको अप्लाई करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। और अकाउंटिंग करने का पहला स्टेप क्या होता है, बुक कीपिंग है। तो अकाउंटेंसी के अंदर सारे स्टेप आ जाते हैं। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का मतलब आ जाता है। इसका मतलब क्या है, आइए अब हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, जो देखिए अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है। मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बताया था। अब अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो अब हमने पढ़ना है। सबसे पहले क्या, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है, ये कितनी वाइडर रेंज है इसकी। बुक कीपिंग की में क्या क्या आता है, अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। तो आइए, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर हमने क्या करना है। इसके अंदर हमने देखना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है और उसको ही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इवेंट्स को, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ये नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स है, उनको हमने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। जैसे कि क्या हो गया, हमारे जो इंप्लॉइज हैं वो बहुत लॉयल है बिजनेस के लिए, बट लेकिन वो एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। उसका इंपैक्ट तो बिजनेस पे होता है लेकिन हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन भी है, ये बुक कीपिंग की एक लिमिटेशन भी है, ये अकाउंटिंग एक लिमिटेशन भी है। तो पहला पॉइंट क्या है, बुक कीपिंग हमेशा क्या करती है, इनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कैसे करना है उस चीज से कंसर्न है। रिकॉर्डिंग देम इन द अकाउंट्स और इन द सेट्स ऑफ बुक्स। और उसके बाद क्या, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्ड्स। अब उसके बाद जब हमने बुक कीपिंग कर ली, बुक्स बना दी है, ठीक है ना, बुक कीपिंग कर ली, बुक के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। और उसके बाद क्या करना होता है, इस रिजल्ट्स को हमने कम्युनिकेट करना होता है टू द एंड यूजर्स को। तो अकाउंटिंग जो है, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तो अकाउंटिंग के नेक्स्ट प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आती है। पहला स्टेप ही अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग का ही होता है। तो यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग के एक फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का क्या है, ये एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या है, इसके अंदर 4 और स्टेप भी इंक्लूड होते हैं। टोटल 5 स्टेप होते हैं इसके अंदर। तो एक स्टेप तो बुक कीपिंग का हो गया, इसके अलावा 4 स्टेप और होते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, ठीक है, और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को बताना। तो पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बुक कीपिंग का एक बहुत नैरो स्कोप है, एक बहुत छोटा सा स्कोप है, और अकाउंटिंग उससे काफी बड़ी ट्रांजैक्शन है। आइए जी देखते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेज। यानी हम बुक्स को जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले बुक कीपिंग करते हैं और अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स करते हैं। इट इज द बेसिस
फॉर अकाउंटिंग। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। और सेकंड पॉइंट क्या है अकाउंटिंग के अंदर, क्या लिखा है, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। क्या लिखा है, ये एक सेकेंडरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग के खत्म होने के बाद ये आती है। इट बिगेन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो सेकंड पॉइंट भी आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बुक कीपिंग का क्या बोला हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनके रिकॉर्ड्स को हमने सिस्टमैटिक और सही तरीके से रिकॉर्ड करना है। अगर कोई एक नवंबर को ट्रांजैक्शन हो रही है तो 1 नवंबर को लिखनी है, 2 नवंबर को ट्रांजैक्शन हो रही है तो 2 नवंबर को लिखनी है। ऐसे नहीं है कि 5 नवंबर की ट्रांजैक्शन को आप पहले लिख दोगे और 1 नवंबर की ट्रांजैक्शन को बाद में लिख दोगे, ये गलत है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को लिखना प्लस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना, यानी एक सीक्वेंस में लिखना, एस डे बाय डे लिखना, ठीक है। और उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन द नेट प्रॉफिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि नेट प्रॉफिट को अपने असरटेन करना है, यानी पूरे साल में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। कंपनीज के अंदर भी नेट प्रॉफिट को रिजल्ट निकालते हैं क्वार्टरली, वो अपना नेट प्रॉफिट को दिखाते हैं अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप 1 साल के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। तो हर एक बंदे को, हर एक पर्सन जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है उसका अल्टीमेट मोटो क्या होता है कि उसने एक साल में कितने पैसे कमाए हैं। तो ये सारा किस तरीके से निकलेगा, अकाउंटिंग का ये मोटो होगा। और उसके बाद क्या है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन का बताना, क्या फाइनेंशियल पोजीशन का बताना। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मेजर होती है, बैलेंस शीट से। इसको हमने फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। और नेट रिजल्ट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारे किसमें बनते हैं, ये अकाउंटिंग में बनते हैं। ये सब चीजें किसमें बनती है, अकाउंटिंग में बनती है। और उसके बाद क्या लिखा है, अकाउंटिंग का और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना है इस रिजल्ट्स को टू द इंटरेस्टेड पार्टीज को या यूजर को। आइए जी थर्ड पॉइंट के बाद हम फोर्थ पॉइंट करते हैं, नेचर ऑफ जॉब। जो बुक कीपिंग है ये बड़े ही स्मॉल लेवल का जॉब है और ये रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन होती है और रूटीन नेचर का वर्क होता है। जबकि जो एनालिटिकल वर्क होता है और जिसके अंदर बहुत ज्यादा माइंड लगता है कि इनकम टैक्स के क्या प्रोविजन है, जीएसटी के क्या प्रोविजन है, टीडीएस के क्या प्रोविजन है, तो हमें वो सारे प्रोविजंस को पढ़ने के बाद जितने भी हमारे ये प्रोविजन होते हैं, इन सभी प्रोविजंस को पढ़ने के बाद जो है प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ठीक है, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, और इन सभी प्रोविजंस को पढ़ने के बाद हम क्या बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखते हैं कि भाई हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस क्या लग रहे हैं, जीएसटी के प्रोविजंस क्या लग रहे हैं जब हम बैलेंस शीट्स बना रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लरिकल काम है बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को बनाना एज पर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। ये कौन सा काम है, ये एक टेक्निकल काम है। और फिफ्थ आइए जी अब हम देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो परफॉर्म करता है जनरली ये एक रूटीन वर्क है और ये परफॉर्म बाय क्या होता है, जूनियर स्टाफ। जो हमारे जूनियर स्टाफ है, इवन जो फ्रेशर्स भी हैं वो भी बुक कीपिंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सीनियर स्टाफ है वो ही हमारे फाइनलाइज करता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देता है कि वो उसके ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे सके। और सिक्स पॉइंट क्या है, स्पेशलाइज स्किल्स। तो इसके लिए कोई स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए होती जब हम बुक कीपिंग करते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हमें एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए और एबिलिटी टू एनालाइज द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा हमें होनी चाहिए। तो आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस पता लग गया होगा।